Good evening. Hi, I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu Consultants. Friends, every time I take up a new topic which is not being explained by any Vastu consultant openly so far, I express each and every Vastu tenet on these videos and you see on YouTube. साथियों, हर बार एक नया टॉपिक आप देखते हैं और आप जान पाते हैं कि उन बातों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जो कि वास्तु से चलते हैं, वास्तु से डिराइव होते हैं और हमारी लाइफ में प्ले करते हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। जी हाँ साथियों, उसी कड़ी में आज मैं एक लेने वाला हूं एक नया टॉपिक को, जो कि है वास्तु फॉर बुटीक्स। बुटीक्स यानी जहां पर कि कपड़े मिलते हैं, लेडीज के कपड़े मिलते हैं, जेंट्स के भी मिल जाते हैं, और जहां पर कि हम स्टिचिंग देखते हैं कि मतलब वहां पर जो है डिफरेंट डिजाइनिंग वहां पर हो रही होती है, नए नए सैंपल्स बन रहे होते हैं और वो सब कुछ सब बना के एक ढंग से, क्रिएटिव ढंग से उनको डिस्प्ले करते हैं और सेल के लिए वहां पर अवेलेबल होते हैं नए नए डिजाइन, नए नए गारमेंट्स, नए नए ड्रेसेस, जो कि वेस्टर्न भी होती हैं, मॉडर्न भी होती हैं, इंडियनाइज भी होती हैं और इंडिया की जितने भी कल्चर्स हैं उन सब के साथ में मैच करती हैं। साथियों, नए नए डिजाइन जहां मिलते हैं। कैसा हो आपका बुटीक, इसके बारे में आप ध्यान से सुने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जिनका आपको हमेशा रखना है ध्यान। अगर आपके पास मास्टर आपने बिठा रखे हैं, आपके पास में कोई ऐसे टेक्नीशियन बिठा रखे हैं आपने जो कि डिजाइनिंग करते हैं, जो कि स्टिचिंग करते हैं, इसके अलावा आपके पास ऐसे ऐसे भी आइडियाज होते हैं या खुद अपने आप जनरेट करते हैं, या आपके पास ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि नए नए डिजाइन को बनाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है, आपने जो भी आपका जो है बुटीक बनता है उस बुटीक का ध्यान दें कि आपका बुटीक, पहली बात तो यही है कि आप जो है साउथ फेसिंग अवॉइड करें। ज्यादा अच्छा रहे कि नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग कोई ऐसी प्रीमाइस ले, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी छोटा सा कोई अपना हॉल, या अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं बुटीक का काम, अपने आप हॉल में बना सकते हैं कहीं भी, जो कि फेसिंग हो उसका ईस्ट या नॉर्थ। नहीं हो पाए तो वेस्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ को अवॉइड करिए, पर अवॉइड करने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने साउथ को बुरा बताया है। साथियों, साउथ बुरा नहीं होता। 25% जो मकान है, दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, जितने भी बिजनेस प्रोमाइसेस हैं, शोरूम हैं, बुटीक्स हैं, सैलून्स हैं, साउथ फेसिंग होते हैं। अगर साउथ फेसिंग कोई चीज नहीं बनेगी तो संसार दुनिया बस नहीं पाएगी। अब आपने फेसिंग ले ली, फेसिंग के बाद में कैसे सेटिंग करनी है आपने, उसके अंदर जहां से भी एंटर करते हैं कोशिश करें कि आपकी जो अपनी सीट है, जहां पर कि आपने बैठना है, उस बुटीक के साउथ वेस्ट में, जिसे कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण होता है वास्तु के अनुसार, वहां पर बैठे और कुछ इस तरह से बैठे कि आपका फेस रहे नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ दिशा होती है कुबेर की, द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड कुबेर, विच इज द गॉड ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी दिशा होती है नॉर्थ। नॉर्थ में फेस करके बैठे तो मनी आपको ज्यादा मिल सकता है। नहीं हो पाए तो आप ईस्ट में फेस कर सकते हैं, मजबूरी पड़ती है तो वेस्ट में भी फेस करें। ऐसी कोई बात नहीं कि वेस्ट में फेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। आप साउथ को अवॉइड करिए, अवॉइड का मतलब ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, मजबूरी में कर सकते हैं। इसके बाद वहां पर जो है डिजाइनिंग हो रही होती है, वहां पर जिन लोगों को इनोवेशन करनी है, जिनको क्रिएटिविटी करनी है, दोज पीपल, दोज टेक्निकल पीपल, दोज आर्टिस्ट हु आर इन्वॉल्व्ड इन innovation and creativity, who are giving birth to new ideas, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, नए डिजाइन कैसे बने, वेस्टर्नाइज कैसे बने। एक छोटा सा आइडिया उनको आपने दिया और उन्होंने बना डाले बहुत सारे सुंदर सुंदर डिजाइन, और ऐसे डिजाइन कि जहां पर आने के बाद में आपके पास कस्टमर आते हैं, लेडीज आती हैं लेने के लिए, उनको आते हैं आपके पास, तो वो चूज ना कर पाए कौन सा लूं, एक से एक बढ़िया, सब एक से एक बढ़िया हो। डिस्प्ले करें हमेशा आप नॉर्थ में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में अपना डिस्प्ले करें। कोशिश करें कि आप साउथ वेस्ट में कोई भी डिस्प्ले ना करें। इसके अलावा मिरर जो आप यूज करते हैं एनहांस करने के लिए, बहुत बार वहां पर अपनी टेस्ट करने के लिए, अपने ट्रायल के लिए अगर आपको मिरर यूज करने हैं तो याद रखिए सिर्फ नॉर्थ में ही होने चाहिए। नॉर्थ के अलावा सेकंड डायरेक्शन वास्तु में नहीं होती मिरर्स के लिए, खास तरीके से बुटीक के लिए। नहीं हो पाता है, बहुत मजबूरी पड़ती है तो ईस्ट में आप मिरर लगा दें, इसके अलावा कोई डायरेक्शन आपके पास मिरर्स के लिए नहीं है। इसके अलावा
वो लोग जो डिजाइनिंग करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, उनके बैठने की डायरेक्शन वो हो जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, दैट इज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा बहुत बार, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज को जनरेट करना, नई नई चीजें बनाना, सृजन करना नई चीजों का। साथियों, नॉर्थ ईस्ट याद रखिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट आर द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मेकिंग न्यू आइडियाज, फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज। और किसी भी चीज को आप जो है आइडिया लिया, आइडिया को आपने जो है अपने प्रैक्टिकली इसको यूज कर दिया। इसके साथ साथ ये भी ध्यान करें कि आपका जो सैंपल्स हैं, सैंपल्स हमेशा आप रखें तो नॉर्थ वेस्ट में रखें, और कोई जगह ऐसी विशेष नहीं बनती। कलर्स का उन सब बातों का ध्यान रखना है। कलर्स के बारे में जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बुटीक के बारे में, सभी कलर्स वहां पर बुटीक के अंदर डायरेक्शन के हिसाब से होने चाहिए। आपके टेबल का जो कलर है, उसका जो साइज है, बता चुका हूं पहले भी मैं आपको कि वो वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि वहां पर जिस जगह पर आपने अपनी बुटीक बनाई है, वहां पर एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर एनर्जी अच्छी नहीं हुई तो वहां पर काम नहीं चलेगा। चाहे कितना ही वास्तु कर लें, कितना ही कर्म कर लें, कितनी मेहनत कर लें, वहां पर कितने ही अपने हाथ के दिखा दें किसी पंडित जी को काम चलाने के लिए, अगर जमीन में जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ, नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंदर हुए, हार्ट में लाइंस वहां पर हुई, क्रॉसेस वहां पर हुए, तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको किसी टेक्निकल वास्तु की जरूरत पड़ती है, जो कि चेक करता है आकर के 3, 4, 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट से। एक इंस्ट्रूमेंट से चेक नहीं होता कि लेकर कोई घूम गया, उसने बोला कि यहाँ पर स्ट्रेस है, ऐसा नहीं हुआ करता। जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए, अर्थ वाइब्रेशन को चेक करने के लिए कई तरह के मीटर सेंसर्स यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखें, अगली बार अगर आप कोई अपना ब्यूटिक बना रहे हैं तो ब्यूटिक में इन सब बातों का ध्यान रखें, और उन सब बातों का भी ध्यान रखें जो मैं पहले बता चुका हूं। ज्यादा अच्छा रहे कि आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर पहले एडवाइस ले लें। अगले टॉपिक पर फिर से आपसे मिलेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ में, कोई नया विषय से मिलेंगे हम, और आपको आनंद आएगा सुनने में। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।